नमस्कार साथियों। तो हम लोग देख रहे थे दोस्तों एईसी हिंदी, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इसका एक ठो और परिभाषा देखते हैं। जैसे कि देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती है तब उसका रूप ही जो है कारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों चलिए अब देखते हैं विभक्तियां क्या है, ये भी थोड़ा आप समझ लीजिएगा तभी ना ठीक रहेगा। बोल रहा है कि जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्ति या प्रसंग कहते हैं। कारक के टोटल 8 भेद होते हैं दोस्तों, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक। फिर है दोस्तों आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये टोटल 8 है। ठीक है, इसके दोस्तों देखिए ये जो है एक तरफ विभक्तियां लिखा है, कारक लिखा है और क्रिया चिन्ह लिखा है। चिन्ह आप लोग देखते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, उसके बाद संपादन के लिए को आपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, फिर संबोधन हे और। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों। अब देखते हैं कि करके परिभाषा दोस्तों, यानी कि कर्ता कारक क्या है, तो ये समझते हैं। तो जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात वाक्य में जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखते हैं, तो देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है कि जैसे में राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है, तो इसमें जो राम है वो है कर्ता, यहाँ जो लड़की है वो है कर्ता। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। दूसरा है दोस्तों हम लोग का कि कर्म कारक किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, तो किसको सुला रही है, बच्चे को, तो बच्चा जो है वो कर्म कारक है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना, तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ जो किसको मार रहा है, रावण को, तो ये जो है कर्म कारक है। आगे दोस्तों बोल रहा है कर्ण कारक किसे कहते हैं, तो बोल रहा है कि जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे हम आँख से देखते हैं, तो जो आँख जो है दोस्तों वो क्या काम कर रहा है, देखने के लिए काम कर रहा है, तो कौन काम कर रहा है, आँख, तो ये जो है ना वो कर्ण कारक है। ठीक है, अब जो हम लोग का चौथा है दोस्तों, बोल रहा है कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो बोल रहा है कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, यानी जिसके लिए कोई काम किया जाता हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए सेब लाई, तो ये आपका हो गया संप्रदान कारक के उदाहरण दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पांचवा देखेंगे। बोल रहा है कि आपादान कारक किसे कहते हैं, तो बोल रहा है कि जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता हो उसे आपादान कारक कहते हैं, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होता हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे कि दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, तो दूल्हा जो है वो घोड़े से गिर पड़ा, ये अलग हो रहा है, इसलिए ये जो है आपादान कारक है। ठीक है, घोड़े से, ये जो है आपादान कारक है आपका। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग का छठा बोला कि संबंध कारक किसे कहते हैं, संबंध, तो संबंध कारक नाम से ही पता चल रहा है जिसमें संबंध का पता चलता हो। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, सेना के जवान आ रहे हैं, या सुरेश का भाई है, या सुनील की किताब है, तो देखिए ये जो है दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये संबंध कारक कहलाते हैं। सातवां है दोस्तों अधिकरण कारक, तो बोल रहा है क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को जो है अधिकरण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है, पानी में मछली रहती है, फ्रिज में सेब रखा है, तो ये सब जो है वो अधिकरण कारक के एग्जाम्पल है दोस्तों। अब हम लोग का लास्ट हो जाता है दोस्तों कि संबोधन कारक किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे जो है संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन यानी बुलाना, करना। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, बोल रहा है कि हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चे शोर मत करो, हे राम ये क्या हो गया। ये देखिए किसी को बुलाने का आपको सुनाई दे रहा है, या तो फिर बुलाएगा हे राजू इधर सुनो, ऐसा कुछ भी। तो ये आपका हो गया दोस्तों, आपका हो गया संबोधन कारक। तो ये टोटल 8 है दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग कारक देखे थे, ठीक है। और भी आगे वीडियो आएगा तो हम पूरे देख लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसका गैस पेपर रेडी है, तो जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा आपको गैस पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।